अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्लाम और मेरे साथ हैं एजाज भट्ट। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया का जो स्क्वाड ऐलान किया गया है एशिया कप से रिलेटेड, उसमें कौन से नाम शामिल हुए हैं, किन को मौका दिया गया है, किन को बैकअप में रखा गया है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम जो पाकिस्तान को एक अफ़गानिस्तान की तरफ से बड़ा अच्छा एक जेस्टर शो किया गया है। अफ़गानिस्तान के जो कैप्टन हैं उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों को अपने कल्चर से रिलेटेड जो जो तोहफ़े दिए हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे जो इंडिया का दोबारा से एक और अजीब सा काम सामने आया है, दोबारा से शेड्यूल में चेंज सामने आया है। इससे पहले भी काफ़ी बार चेंज हो चुका है, 3-4 मैचेस पहले ही इफेक्ट हो चुके हैं, अभी दोबारा से चेंज इफेक्ट दोबारा से एक मैच इफेक्ट हुआ है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के स्क्वाड से रिलेटेड। जी सर। इंडिया का देखें जी, जो स्क्वाड है अभी तक तो मेरे ख्याल में वो जिस 2 प्लेयर्स की वजह से उन्होंने लेट किया था, ठीक है, उन्होंने उसको स्क्वाड में तो डाल लिया है। हाँ। लेकिन इंडिया के पास इस टाइम जो बैटिंग या बॉलिंग अटैक है वो दोनों जो है वो कोई इतना ख़ास नहीं है, सिवाय 1-2 बंदों के अलावा जो है वो उनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस बंदा नहीं है कि जिससे हम कहें जी जो किसी को टफ टाइम दे सकता है। हाँ, एक चीज़ मैं उनको कहूँगा कि उनका जो ऑलराउंडर है वो बड़ा जो है ना स्ट्रॉन्ग उनका एक है बीच में कि जी उनके पास हार्दिक पांड्या है, जडेजा है, कुलदीप है। ये बड़ा एक मैं कहता हूँ उनके पास सिर्फ ऑलराउंडर का एज होगा कि ऑलराउंडर उनके पास जो है वो इस टाइम सबसे अच्छे हैं। उसके अलावा जो है वो उसके अलावा जो है वो इसके पास एक उनके पास जो है वो रोहित शर्मा और एक कोहली है। उसके अलावा गिल की लास्ट परफॉर्मेंस देख लें, उसके अंदर भी कुछ नहीं है। उसके अलावा ये वर्मा और ये दूसरे तीसरे ये तो सब नए प्लेयर्स हैं ना। ये तो अगर आप इनका कंपैरिजन करें सीनियर प्लेयर्स के साथ तो वो तो कोई भी नहीं है ना, ये इतना जो है वो परफॉर्म करेंगे उसमें। दूसरा बॉलिंग अटैक अगर देखें तो इंडिया के पास तो बॉलिंग अटैक कभी भी नहीं रहा शुरू से ही, और इस बार भी जो है वो मोहम्मद शामी है, मोहम्मद सिराज हैं, जो कि उनको लगता है कि जी आईपीएल के अंदर परफॉर्म करते हैं तो वो एशिया कप के अंदर या वर्ल्ड कप के अंदर आके कुछ अनहोनी कर देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मोहम्मद शामी को भी आपने देखा था 152 पे उनको पड़ गया था। और इसके अलावा मोहम्मद सिराज हैं, वो भी कुछ नहीं। हाँ, एक उनका स्पिन जो है कुलदीप यादव एक ही डाला है, उन्होंने बड़ी हैरत हुई है। जो बुमराह का जो एक मेन उनका एक बॉलर अच्छा है वो है कि बुमराह एक उनके पास फास्टर जिसको मैं भी एक हाईली रेट करता हूँ। लेकिन देखिए वो भी इतने गैप के बाद आया है, तो गैप के बाद जब शाहीन अफरीदी भी आया था तो इतना जो है वो मतलब इतने जल्दी वो नहीं था, उसको दोबारा से टाइम लगा। तो अब मेरे ख्याल में बुमराह को भी टाइम लगेगा और शायद इतना टाइम लग जाए कि आपका एशिया कप गुजर जाए। हाँ, अब होप सो ऐसे ही होगा। बाकी स्क्वाड में जो नाम आए हैं वो ये ज़्यादा स्टार्ट में यही है, रोहित शर्मा जो कैप्टन है उनके, विराट कोहली आए हैं, उसके बाद साथ है शुभमन गिल हैं, शुभमन गिल के अलावा है सूर्य कुमार यादव हैं और श्रेयस अय्यर आए हैं। तिलक वर्मा वो उनकी परफॉर्मेंस में है, जो अभी रिसेंट उनका आईपीएल में परफॉर्मेंस रही है या रिसेंट जो सीरीज़ के लिए उसकी परफॉर्मेंस रही है वो भी आए हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑलराउंडर में आ जाएँ तो हार्दिक पांड्या हैं, जडेजा हैं और उसके बाद बॉलर्स में या अश्विन हैं। बॉलर्स में आ जाए तो बॉलर्स में उनके पास है मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, उसके अलावा आपके बुमराह हैं, फास्ट बॉलर में बुमराह हैं। ये 3 फास्ट बॉलर उन्होंने रखे हैं। उसके अलावा आपके अक्षर पटेल हैं एक जो नहीं, मेरे ख्याल में जो इंडियन के जो प्लेयर्स हैं वो इस टाइम सिर्फ 5 से 6 ही हैं जिनसे आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वरना आपकी आधी टीम जो है वो इस टाइम सैमसन को रखा है इस बार और ईशान किशन भी है। नहीं, मेरे ख्याल में इस टाइम आपकी आधी टीम ऐसी है जो कि शायद उस तरह से आपको उनसे उम्मीदें भी नहीं है और वो उस तरह से वो इसमें की टीम है। अगर आप शुभमन गिल की बात करें तो उनका अहमदाबाद में कोई 100 से 100 से ऊपर की एवरेज है, लेकिन वहाँ पे देखिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी तो आप सीरीज खेले हैं ना। आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या किया है? कौन नहीं था वहाँ पे? एक कोहली और शर्मा ही नहीं था ना, बाकी तो आपकी ये टीम थी ऑलमोस्ट। तो ये मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत अच्छी टीम अनाउंस की है, लेकिन ये टीम उसको शायद उनको उस हद तक फायदा ना दे सके जो वो सोच रहे हैं, क्योंकि जो अपोजिट साइड पे टीमें हैं वो इस टाइम बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इवन के अफगानिस्तान भी, उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो सबसे खतरनाक है इस टाइम। पहले ये होता था कि सईद अजमल के ज़माने में पाकिस्तान का जो स्पिन डिपार्टमेंट था वो बड़ा खतरनाक था, लेकिन इस टाइम राशिद खान और मुजीब के होते हुए अफगानिस्तान का जो मेरे ख्याल में है स्पिन डिपार्टमेंट, और वो दोनों खेलते हैं, मजे की बात ये है पूरी वर्ल्ड की लीग खेलते हैं, टॉप लीग्स खेलते हैं, टॉप परफॉर्मर। देखिए वो आपका वर्ल्ड कप एशिया कप भी दोनों खेलेंगे, वो 20 ओवर डालेंगे। 20 ओवर में आपको लग पता जाना है ऑलमोस्ट 40% मैच तो आपका वो करेंगे।
तो खैर ये देखते हैं क्या होता है, क्या इसमें नहीं होता। बाकी दूसरे नंबर पे जो उनके कैप्टन हैं, उन्होंने अपने जो कल्चर है उस रिलेटेड, जो अफ़गानिस्तान के कैप्टन हैं उन्होंने अपने कल्चर से रिलेटेड जो कुछ तहफ़ दिए हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिए हैं, और एक अच्छा जेस्चर है मेरे ख्याल में। जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान तो ऐसा ये एक बात है, ये एक बड़ा अच्छा साइन रहा है। क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज़ को भी जो है वो अक्सर जो है वो हमारे पड़ोसी ज़्यादा उठाते हैं, और वो इसीलिए उठाते हैं कि वो अफगानिस्तान को जो है वो थोड़ा सा प्रेफर करके और पाकिस्तान के खिलाफ उनको जो है वो मैच के अंदर इस तरह के कुछ एक्शंस करने को दे देते हैं। कैसे इस तरह का उनकी ऑडियंस का भी इतना एक एक्सट्रीम रिस्पांस शुरू से रहा है, ओवर रिएक्शन हो जाता है उस पर, ओवर रिएक्ट किया शुरू से। तो ये एक तरह का एक पॉजिटिव स्टेप है, और ऐसे नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में प्लेयर्स के दरमियान जो है ये होना भी चाहिए। जैसे पीछे PSL में जब राशिद खान आए थे या बाकी प्लेयर्स आए थे, तो वहाँ से भी उनकी काफ़ी जो आपस में दोस्ती हो जाती है, और मेरे ख्याल में ये चीज़ हुई है जिस वजह से जो है वो अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो माहौल है मैच का, शायद वो इतना सख्त ना रहे जिस तरह के माजी में रहा है। हाँ, ये है कि ठीक है, अगर आप एशिया कप या वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर कुछ करते भी हैं तो ठीक है, वहाँ पे आप अपने कंट्री के लिए जो वो लड़ते हैं, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो मैचेस हैं इनके अंदर जो है वो ये चीज़ बड़ा अच्छा एक साइन है कि दोनों तरफ से जो है वो ताल्लुकात जो है वो बेहतर होंगे, और दोनों टीमों के दरमियान जो एक अच्छी सीरीज़ होगी। ऐसे ही। उसके अलावा तीसरे नंबर पे जो खबर है वो है जो पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ वर्ल्ड कप का मैच है, वो एक दोबारा से एक इफेक्ट हुआ है। हैदराबाद में ये मैच होना था, लेकिन वहाँ की जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराना था उन्होंने हाथ उठा दिए। उन्होंने कहा जी हमारे से इतनी ज़्यादा रेगुलर मैचेस की हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और अजीब किस्म के इशू सामने आ रहे हैं। नहीं, देखिए मेरे ख्याल में यहाँ पे हैदराबाद का या किसी का कसूर नहीं है। जो आपका टूर्नामेंट करवाता है वो या तो ICC करवाता है या BCCI करवा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो इस टाइम सबसे पहली जो है वो एक इंसल्टिंग है वो BCCI के लिए, कि अगर आपसे एक इतना जो है वर्ल्ड टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जो है अरेंज नहीं हो रहा, तो आप फिर ठीक है आप हमें दे दें, हम आपको करवा देते हैं ना। वो गली मोहल्ले वाली क्रिकेट हो रही है, चलो यहाँ नहीं तो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए हम ग्राउंड खाली है वहाँ चले जाते हैं, हम आपको वर्ल्ड कप करवा देते हैं, हमें कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा। और नहीं तो आपको जिस तरह एशिया कप के अंदर जब वो न्यूट्रल वेन्यू याद आ गया था, तो मेरे ख्याल में फिर न्यूट्रल वेन्यू कर लेते हैं अगर आपसे डिसाइड नहीं होता। वेन्यू का तो एक बहुत बड़े वही बात है, हमारे PCB के चेयरमैन ने भी उन्हें ऑफर किया। मैं ये समझता हूँ कि आपसे एक स्केड्यूल नहीं बन रहा टूर्नामेंट का। आप अपने आप को जो है वो दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड कहते हैं, और आप अपने आप को जो है वो ICC के ऊपर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग हाथ कहते हैं, और आपसे क्या नहीं हो रहा जी, आपसे एक वर्ल्ड कप के 30 मैचों का जो है वो स्केड्यूल नहीं बन रहा। कभी आपसे ग्राउंड नहीं डिसाइड होते, कभी आपका क्राउड आपसे नहीं काबू होता, कभी आप मैच जो है वो कभी 15 से 14 पे ले जाते हैं, 14 से जो है 12 पे ले जाते हैं। वही कह रहा ना, डे ही नहीं डिसाइड हो रहा है, मतलब इतना डिसाइड हो रहा है। कभी कहते हैं यहाँ नहीं वहाँ कराएंगे, यहाँ पे ये मसला है। तो ये चीज़ बिल्कुल आपका इतना बड़ा एक इदारा है, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, तो आप सबसे पहले सारा कुछ ओके करके फिर आप आगे आओ। देखिए ये मिस मैनेजमेंट है ना, ये मिस मैनेजमेंट है BCCI के अंदर, जो कि इस बात का सबूत है कि उन्होंने आज तक जो है वो कब्जे किया हुआ था। और जिस तरह की वो खबरें फैलाते हैं, तो वो कोई एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो कभी शो भी नहीं करता। इतना पाकिस्तान पे जो ब्लेम करते हैं, हाँ अगर सिक्योरिटी का ये मसला है, कभी इलेक्शन हो जाते हैं, कभी ये होता है, कभी ये होता है, और सिर्फ बात करते हैं, खुद उनसे मैनेज नहीं हो रहा। नहीं, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा जो है इंसल्टिंग है BCCI के लिए, कि BCCI से एक टूर्नामेंट अरेंज नहीं हो रहा, और वो भी एक ऐसा टूर्नामेंट जहाँ पे आपके पास दुनिया की जो है वो 16 टीमें आएंगी। तो अगर आप उनको और उनके क्राउड को नहीं कर सकते, आप उनके क्राउड को कैसे कंट्रोल करेंगे? आपके पास नहीं करना चाहिए, आपके पास रिहाइश नहीं है ना। आपके मुंबई के होटल देख लें, हैदराबाद के देख लें, दिल्ली के देख लें, उनका रेट्स आप चेक करें गूगल के ऊपर, वो जो हजारों में थे वो लाखों में चले गए, और वो भी कितने 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। तो ये आप BCCI ये टूर्नामेंट करवा रही है। तो मेरे ख्याल में ये इंडिया को इस बात के ऊपर सोचना चाहिए कि जितना उनका ICC के अंदर हाथ है या जितना ववेला है, उतना वो टूर्नामेंट को जो है वो अरेंज नहीं कर पा रहे। वही बात है, ऊंची दुकान और फीका पकवान वाला हिसाब है, बस वही आप कह सकते हैं। तो देखते हैं अब और चेंजेस होते हैं या ये फाइनल चेंज है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन देखते हैं, क्या पता हो फाइनल चेंज, होप सो ऐसा ही हो। अब ये इन्होंने अरेंज तो किया है कि हाँ जी अभी क्या फाइनलाइज करते हैं, फाइनल शेड्यूल कब नहीं, मेरे ख्याल में ये जो है ना, जिस तरह हालात जा रहे हैं, ये वर्ल्ड कप के दौरान भी जो है ना इनकी ये लुच्चे नहीं खत्म होने। और इन्होंने ये चेंजेस जो है वो कभी सिक्योरिटी के नाम पे, तो कभी किसके नाम पे जो है वो करते रहने हैं, और इस पे जो है वो इनको नुकसान या फायदा इनको कोई नहीं। ठीक है, आप टूर्नामेंट आप ही करवाएंगे, ICC जो आप हैं, BCCI भी आप ही हैं, वो एक ही है, तो टूर्नामेंट तो आप ही करवाएंगे, लेकिन आपसे जो है वो मैनेज नहीं हो रहा, और दुनिया देख रही है। मजे की बात ये है कि आप हमेशा जो है वो सिर्फ उनका हमेशा जो आप हम पे उंगली उठाते थे, वो मेरे ख्याल में अब दुनिया को नजर आ रहा है कि आपसे एक सिंपल सा टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा और मैनेज नहीं हो रहा, सिंपल सी बात।
बहरहाल देखते हैं जी अब इंडिया जो है वो किस तरह से टूर्नामेंट को अरेंज करता है और किस तरह से इसको जो है वो एंड तक लेके जाता है, जो कि अभी तक तो बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन बहरहाल मिलेंगे नाजरीन बहुत जल्दी इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।